पूरा क्या होता है इनको बताना, कि जब तक ये पूरा पूरा पूछेंगे तब तक ये अधूरे अधूरे रहेंगे। इनको बताना, ये पूरा नाम पूछेंगे, हिसाब किताब लगाएंगे कि भारत के किस कोने से आते हो। तुमने तो ये बोला ही नहीं कि मूल्यवान भारत कश्मीर का होगा कि उत्तर प्रदेश का, कि केरला का, कि तमिलनाडु का, कि बंगाल के, कि उड़ीसा का। लेकिन ये सेकंड नेम पूछते हैं बेटा, ये फर्स्ट नेम नहीं पूछेंगे। इनको बताना कि ये रहबर है नहीं, ये रहबर तो हमारी ज़िंदगी में रह जनाते जाते रहेंगे, पर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, इन्हें मौका मिला, इन्होंने धन कमाया। आज तक ये यही जानते रहे कि तुम कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, भारत के किस कोने से आते हो। इनको कहना कि जब इनको नाम कहा जाए तो सिर्फ नाम सुना करें, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। और यही रहबर है। इनको बताना खरगोन की धरती पे फिर आना नंदितेश। मैंने कहा कि आज जब मैं आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा, नहीं आना नंदितेश, ये धरती कमाल की है, नर्मदा से मिले। मैंने कहा मिला, आचमन किया, मैंने कहा किया। वाह नंदितेश, बहुत बढ़िया। तो जो तुम्हें लेने आए थे वो तुम्हें नर्मदा ले गए? मैंने कहा बिल्कुल ले गए। महेश्वर हुआ, अहिल्याबाई हुआ, नवग्रह समझे? मैंने कहा कुछ समझा। गणेश को प्रणाम किए? मैंने कहा किया। अरे तो बहुत काम कर लिए, फिर पहली बार में इतना काम कर लिए तुम, बहुत काम कर लिए और हड़बड़ी नहीं बचाई। मानी तुम तो लौटोगे कहाँ? मैंने कहा इंदौर जाना है। तो तुम तो पहुंचोगे 1-2 बजे। कोई बात नहीं। क्यों नंदितेश? मैंने कहा मैं अपने आप तक पहुंच चुका हूं, बाकी जगह पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। जो अपने तक पहुंच जाता है, इफ यू आर वेल इंट्रोड्यूस्ड टू योरसेल्फ and that introduction is not incomplete rather than the complete, and no masters are going to guide about your introduction. अगर आपका परिचय आप तक पहुंच चुका है, आप कौन हैं, क्या हैं, आप बेहतर जानते हैं और एक लाइन में अपना परिचय दे सकते हैं, बाकी जगह पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। सारा पहुंचना यहाँ पे है, क्योंकि कोई आपसे आके सवाल कर देगा, कैसे हो भाई? ठीक ही हूँ। खुश हो? ठीक ही हूँ। कैसा चल रहा है जीवन? ठीक ही है, सब अच्छा है। तो अगले जन्म में यही जीवन लोगे? अरे नाम मत लीजिए सर, यही नौकरी करोगे? अरे नहीं सर नहीं। तो कौन सी नौकरी करोगे? नहीं करूंगा सर। क्या चाहते थे तुम बनना? अरे मत पूछिए, सब बेकार बातें सर, ना टेंशन हो जाता है, मत पूछा करिए। जब अपना परिचय हमारा इनकम्प्लीट होता है तो जीवन के सारे रास्ते कंप्लीट करने में उम्र निकल जाती है, और पूरी उम्र आपकी निकल भी जाएगी तो आप इनकम्प्लीट रहेंगे। चलता है, जैसे ही मैं चलने लगा, बैल ने कहा कुछ हमें नहीं बोलोगे नंदितेश कि कल हमारी कीमत कितनी लगेगी? मैंने कहा मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? अरे नंदितेश तुम तो चेहरे पढ़ते हो। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा मेरे भाई? बोला हमें सब खबर है कि तुम फेस रीडिंग बहुत ज़बरदस्त करते हो। बताओ कल हमारी कीमत कितनी लगेगी? मैंने कहा कल तुम नहीं बिकोगे, नहीं बिकोगे कल। वो घबराया, एक दिन इंसान मुझे भी रहना पड़ेगा। बोला हाँ कल भर तुम नहीं बिकोगे, तुम्हारा कोई खरीदार में इतनी ताकत नहीं होगी जो कल तुम्हें खरीद ले, कल तुम उन्हें मिलोगे भी नहीं। अरे नंदितेश तो थोड़ा उनका भी चेहरा पढ़ देना। मैंने कहा चेहरा से पढ़ते पढ़ते मेरे मुंह से कुछ निकल गया तब बोल देना। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, उदास हो गए वो लोग तो, अरे आगे बढ़ना बोल के। तो मैंने कहा करना क्या होगा? माइक पे खड़े होना और पूछना किसी से, किसी को अपना फीडबैक चाहिए तो बोलेंगे हाँ चाहिए, तो उनको खड़ा कर देना और सबके सामने शुरू हो जाना। मैंने कहा सबके सामने? बोला हाँ बोल देना ना, तुम तो ऐसे ही बोलते हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, बोल देना। मैंने कहा वो महिलाएं भी होंगी,
बोला उनको मत बोलना, तुम तो मर्यादा में रहते हो, उनको नहीं बोलते। बहुत सारे लड़के होंगे, बहुत सारे पुरुष होंगे, उनको बोल देना। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू हैव ए चांस, तो भारत मूल्यवान तब होगा जब हम अपने आप को पहचाने, जब हम अपने आप को परिष्कृत करें, जब स्वच्छता हमारे मन के अंदर हो, माँ बाप के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता हो, पति और पत्नी समभाव से हो, ना बड़ा हो ना छोटा हो, और बेटे बेटी जो हमारे हों उनको बड़े और अच्छे इंसान समाज में न ढूंढना पड़े। अगर इतनी आदतों का पुरोधा, इतनी आदतों का ट्रस्टी भारत के परिवार होंगे तो भारत का समाज बनेगा, और जब समाज बनता है तो देश बनता है। दीवालों से सिर्फ संसद बनती है। आपको ये यकीन करना होगा। तो बैल ने कहा, अरे चेहरा तो पढ़ो। मैंने कहा कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। पूछ रहा हूं, किसी को फीडबैक चाहिए? एक सैंपल अभी दे देता हूं, जिसको आना है सामने आ जाए। आइए साहब, चलिए तालियां बजाइए इनके लिए। आइए, यहां खड़े हो जाइए, यहां सामने खड़े हो जाइए। चलिए, नाम क्या है आपके? लिए दो ही बात है सर। पहली बात तो ये कि जीवन में भविष्य में क्या होगा ये आपको हमेशा परेशान करेगा, और हमेशा एक सेकंड थॉट आपकी पर्सनालिटी को कंट्रोल करता रहेगा, और फर्स्ट थॉट पे सेकंड थॉट भारी पड़ेगा। आप बोले कुछ भी, लेकिन एक अंदर एक द्वंद्व चलता रहेगा, और ये द्वंद्व आपके जीवन का चैन और आपकी खुशी को, चाहे आप कितने भी खुश दिखें, आपके चैन और खुशी को चैलेंज करता रहेगा, और आपके अंदर हमेशा वो भाव रखेगा जो भाव किसी चीज़ को पाने का नहीं बल्कि खोने का होगा। तो ध्यान ये रखना है, अपना ख्याल रखना। तो 10:15 हो गए। हर चीज का समय होता है, आने का भी और जाने का भी। जिसने आने के समय को समझा, उसी के जाने का समय याद रखा जाता है। लेकिन जिसने अपने आने के समय को नहीं समझा, उसके जाने के समय को कोई वैल्यू नहीं देता। आप लोग दुआ करिए कि खरगोन दोबारा आना हो, आप लोगों से मुलाकात हो। और मैं तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला अपनी ज़िंदगी में, पर इस शख्स ने मेरा दिल जीत लिया। क्या आदमी है ये आदमी, क्या साहस है इस आदमी में, क्या कमाल का आदमी है ये। मैं एक दिल से कह रहा हूँ इस बात को। मैं नेटवर्किंग वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हीरा आदमी है ये। ताली बजाइए उस रवि के लिए और उस तमाम लोगों के लिए जो इनके पिता की निष्ठा, इनके पिता के प्रति प्रेम, इनके पिता के प्रति दोस्ती को 30 साल तक निभा रहे हैं। वो कमाल के लोग हैं। इस पृथ्वी पे कम आते हैं, सारे खरगोन ही आ गए। तो कुछ दुआ करिए कि भारत के और भी जगहों पे वो लोग हों, ऐसी जीवन संगनी इनको मिली, आप लोगों के जीवन साथी ऐसे मिले। आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वस्थ रहूं और इसी साहस के साथ इस हिंदुस्तान को, इस विश्व में अच्छाई को स्थापित करता रहूं। नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू। अब कुछ सवाल है, अगले 25 के बाद क्या मूल्यवान भारत बन पाएगा? मूल्यवान आदमी वर्षों से नहीं बनता, मूल्यवान आदमी घड़ियों और घंटों से नहीं बनता, मूल्यवान आदमी सेकंड से नहीं बनता। अगर मूल्यवान आदमी वही बनता है जो इंसानों की कद्र रूह पे करता है, स्पिरिट पे करता है, इमोशन पे करता है। 25 साल कौन पूछता है, इसी सेकंड मूल्यवान हो जाएंगे आप। कौन पूछता है ये सब? दूसरा सवाल है, मूल्य को वापस स्थापित करने के लिए क्या करें? समझा तो दिया कि अपना घर साफ करें, समझा तो दिया कि अपना कमरा साफ करें, अपनी आंखें साफ करें, अपनी जबान साफ करें, अपना दिल साफ करें, अपना ज़हन साफ करें। और नेटवर्किंग को छोड़ें, फेसबुक मेटा को छोड़ें, इंस्टाग्राम को छोड़ें। जो अम्मा बाबा घर में है, जो पति पत्नी घर में है, प्रत्यक्ष मिले ना, परोक्ष के प्रति इतना ऑब्सेशन क्यों पालें? यहीं पे फॉलोअर्स बना लें, यहीं पे लाइक्स ले लें, यहीं पे गले मिल लें, यहीं पे दिल की बात कह दें। काहे के लिए
सेल्फी की जरूरत है? तुम जब साथ हो, हम साथ हैं, दैट इज एनफ। अपना घर जाके और उसको अद्वैत बनाएं। तीसरा, प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण में एथिक्स कैसे सिखाते